आज मैं बहुत भूखा हूँ। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। इस जंगल में तो मुझे कुछ पंछियों के अंडे मिल ही जाएंगे। रामपुर के जंगल में एक भूखा सांप घुस आया था, जो पंछियों के अंडों की तलाश में था और अपने शिकार को ढूंढ रहा था। गौरी जी, तुम जा रही हो तो फिर इन अंडों का ध्यान कौन रखेगा? क्या करूं मैं कालू जी, जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैं आ जाऊंगी ना शाम तक, आप बस शाम तक ही इन अंडों का ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी अपने जग्गू कौवे को लेकर अपने भाई के घर चली जाती है और कुछ ही देर बाद कालू कौवे को जोरदार भूख लगती है और वो कहने लगता है। ये गौरी बहुत आलसी है, अपने भाई को देखने चली गई। यहाँ पति चाहे भूखा मर जाए। आ जाने दो इस गौरी को, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगा। पर अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है और यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और कालू कौवा काफी देर तक भूखा प्यासा बैठा रहता है, पर अब तो कालू कौवे से भूख प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वैसे हमारे जंगल में कोई खतरा नहीं है। मैं जल्दी से जाता हूँ और भोजन लेकर आता हूँ। मुझे कहीं से तो भोजन मिल ही जाएगा। और ये सोचकर कालू कौवा अपने अंडों को अकेला छोड़कर भोजन लेने चला जाता है और गौरी कौवी के अंडों को वहीं दूर बैठा भूखा सांप भी देख रहा था और वो कालू कौवे को वहां से जाता हुआ भी देख लेता है। अरे वाह, दो दो अंडे! आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। चलो चलो, इससे पहले कि वो कालू कौवा वापस आ जाए, ये दोनों अंडे जल्दी से खा लेता हूँ। और वो भूखा सांप उस पेड़ पर आकर गौरी कौवी का एक अंडा खा जाता है और तभी कालू कौवा भी तुरंत से वहां पर आ जाता है और वो उस सांप को देखकर डर जाता है। हाय रे, ये दुष्ट सांप! चले जाओ तुम यहाँ से। चला जाऊंगा, पर पहले मैं तेरा ये दूसरा अंडा भी तो खा लूं। अरे जालिम सांप, तू पहले ही मेरा एक अंडा खा चुका है। अब तो यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए कौवे, इतना ज्यादा गुस्सा मत दिखा, वरना अंडे के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। अब हट जा यहाँ से। और वो भूखा सांप कुछ नहीं देखता, वो कालू कौवे के सामने ही उसका दूसरा अंडा भी खा जाता है और अंडा खाते ही वो सांप आराम से वहां से चला जाता है। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे। अब मैं क्या कहूँगा गौरी जी को? गौरी जी तो मुझे मार मार कर मेरा भरता ही बना देंगी। और अगले दिन सुबह सुबह ही वो सांप टोनी चिड़िया के घर में घुस जाता है और उस सांप को देखकर उसका बच्चा डर जाता है। मम्मा, मम्मा, इतना बड़ा सांप, मुझे बचा लो मम्मा। मम्मा, मुझे ये खा जाएगा। हाय रे, ये मेरे घर में कैसे घुस आया? अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं इससे? अरे सांप भाई, मेरा तो एक ही बच्चा है, जाने दो इसे, इसे कुछ मत करना बस। चिड़िया, जब मुझे भूख लगी होती है तो मैं कुछ नहीं देखता। अब तो मैं इसे खाकर ही रहूंगा। वो जालिम सांप बेचारे टीटू चिड़िया को पूरा निगल जाता है और टोनी चिड़िया रोने लग जाती है। हाय रे, मेरा टीटू चिड़ा, ये क्या कर दिया तुमने सांप? मैं तो अब बिल्कुल ही अकेली हो गई। अब वो सांप तो रोजाना ही किसी न किसी पंछी के अंडों को खा जाता था और उसका कहर पूरे जंगल में फैल चुका था। मैं तो बस हर समय अपने घर की खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखता हूँ। मुझे तो उस सांप से बहुत डर लगता है, पता नहीं कब और कहां से आ जाए। मैं तो कहता हूँ पंछियों, हमें जालिम चील से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि जालिम चील ही अब उस सांप का मुकाबला कर सकती है और वो ही हमें इस सांप से मुक्त करा सकती है। अब हमें उस सांप का सामना जालिम चील से करवाना ही होगा। अब तो वही कुछ कर सकती हैं। और ये सोचकर सभी पंछी पहाड़ों की तरफ जालिम चील के इलाके में चले जाते हैं और टोनी चिड़िया जालिम चील को सांप की सारी बात बताती है। मैं भला क्यों मदद करूं तुम पंछियों की? तुम पंछी तो मेरे बहुत पुराने दुश्मन हो और मुझे क्या मिलेगा तुम्हारी मदद करके? पर जालिम चील, तुमने अगर उस सांप को अभी सबक न सिखाया तो एक दिन वो सांप आकर तुम्हारे भी अंडों को खा सकता है। ओ चिड़िया, उस सांप में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा अंडा खा जाए।
मुझे तुम पंछियों की कोई मदद नहीं करनी। चलो चलो यहाँ से चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। बस जालिम चील के मना करने पर वो सारे पंछी उदास होकर वापस चले आते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता टोनी चिड़िया, हम अपने बच्चे और अंडों को उस भूखे सांप से नहीं बचा सकते और हम चाह के भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं बुलबुल बहन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने बेटे और बाकी पंछियों का बदला मैं उस सांप से लेकर ही रहूंगी। पर टूनी चिड़िया, तुम ऐसा क्या करोगी, हमें भी बताओ। तोते भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अब तुम देखना उस जालिम सांप को ये जालिम चील ही मारेगी। और फिर टूनी चिड़िया सभी पंछियों को अपना उपाय बताती है और सभी पंछी उसके उपाय से खुश थे। अब बस ये उपाय सफल हो जाए और हमें उस भूखे सांप से छुटकारा मिल जाए। और अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा जालिम चील के घोंसले में आता है। चलो अच्छा हुआ कि वो जालिम चील यहाँ पर नहीं है। चलो अब मैं अपना काम करता हूँ। फिर कालू कौवा चील का एक बड़ा अंडा उठाकर वहाँ से चला जाता है और जालिम चील का अंडा लाकर वो सांप के बिल के पास रख देता है। और कुछ ही देर बाद जालिम चील भी वापस अपने घोंसले में आती है। अरे नहीं, मेरा अंडा कहाँ चला गया? किसने चुरा लिया मेरा अंडा? अब मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। और जालिम चील यहाँ वहाँ बहुत देखती है पर उसे अपना अंडा कहीं नहीं दिखता। कल मुझे पंछियों ने बताया था कि एक दुष्ट सांप उनके अंडे खा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही सांप मेरा अंडा चुरा कर ले गया हो। और अगर ऐसा है तो मैं उस सांप को छोड़ूंगी नहीं, अभी जाकर देखती हूँ उसे। जालिम चील गुस्से में जंगल की तरफ जाती है और वो चील सांप को ढूंढती ढूंढती सांप के बिल के पास आ जाती है और वहाँ पर अपने बड़े से अंडे को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। मेरा अंडा चुराकर ये सांप कितने आराम से सो रहा है, इसे तो आज मैं बताती हूँ। और वो जालिम चील उस सांप पर हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगती है और वो अपनी चोंच मार मार कर आखिरकार उस सांप को मार डालती है और अपना बड़ा सा अंडा लेकर वापस चली जाती है। और इस तरह से टूनी चिड़िया का उपाय काम कर जाता है और सारे पंछी टोनी चिड़िया की तारीफ कर रहे थे। और अब दोबारा से जंगल ठीक हो जाता है और सारे पंछी सुकून से रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी जो कि सारे पंछियों में सबसे समझदार और भोली चिड़िया थी। लेकिन उसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवे भी रहती थी जो कि हमेशा मुफ्त के भोजन की तलाश में ही रहते थे। और एक दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कितने दिन हो गए हैं ना, हमने कोई मजे का भोजन नहीं खाया है। आप जाइए और जाकर आप किसी पंछी के पास से कोई स्वादिष्ट भोजन चोरी करके लाइए। आज वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अरे गौरी जी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता नहीं है क्या इस जंगल में कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है? सारे पंछी दिन भर कितनी मेहनत से भोजन तलाश करते हैं और मैं जाकर उन बेचारे पंछियों का भोजन चोरी कर लूं? मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है कालू जी, अगर आप मेरे लिए भोजन चोरी नहीं कर सकते हो तो फिर आप मेरे लिए कहीं से स्वादिष्ट भोजन तलाश कर लाओ, वरना आप तो मुझे जानते ही हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। फिर रहना तुम यहाँ अकेले। नहीं नहीं गौरी जी, तुम तो मुझे हर बात बात पर धमकी ही दे रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं से भोजन तलाश कर कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है और जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। अरे वाह, कितनी मुश्किल से मुझे ये सेब मिला है। अब चलो इसको मैं खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। और इधर कालू कौवा भी वहीं से जा रहा होता है तो कालू कौवे की नजर उस कबूतर के पास पड़े सेब पर पड़ती है और कालू कौवा झट से उस कबूतर के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है, अरे कबूतर भाई, तुम्हें ये सेब कहाँ से मिला? इस जंगल में तो भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो फिर तुम्हें ये सेब कहाँ से मिल गया? मुझे तो कुछ नहीं मिला। अरे क्या बताऊं कालू कौवे,
ये सेब तो मैं किसी दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। उस जंगल में एक ही सेब मुझे मिला था, वो भी बहुत मुश्किल के बाद मिला। चलो अब जाओ यहाँ से, मैं ये सेब खाने जा रहा हूँ। अरे कबूतर, ऐसे तो मत कहो, मैं कौन सा तुमसे ये सेब छीनने जा रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे एक भले के लिए आया हूँ। अच्छा, मेरा भला? बताओ बताओ, क्या बात है मेरे भले की? अरे कबूतर, मैं तुम्हें वो राज की बात बता दूं, लेकिन वो राज की बात बताने के लिए तुम्हें मुझे एक सेब देना पड़ेगा, और जब ही मैं तुम्हें वो राज की बात बताऊंगा। अच्छा अच्छा कालू कौवे, ये लो, मैं तुम्हें एक सेब दे देता हूँ। चलो अब जल्दी से तुम मुझे वो राज की बात बताओ। अच्छा चलो ठीक है कबूतर, मैं तुम्हें वो राज की बात बता ही देता हूँ। तो अब गौर से सुनना वो राज की बात। राज की बात ये है कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। और फिर इतना कहकर वो कालू कौवा वो सेब लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे कालू कौवे, कहाँ भाग गए मेरा सेब लेकर? तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया, कोई राज की बात नहीं थी। अरे रुक जाओ कालू कौवे। और वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन रानो चिड़िया को भी कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता। फिर रानो चिड़िया भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाती है तो वो देखती है कि एक पेड़ को तीर लगी हुई थी, और फिर तुरंत से वो रानो चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से वो तीर बाहर निकाल कर फेंक देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया कि तुमने मुझ में से ये तीर निकाल कर फेंक दी, वरना मैं तो बहुत तकलीफ में था। पेड़ जी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। रानो चिड़िया, तुम बहुत भली और दयालु चिड़िया हो। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मैं तुम्हारी मांग पूरी करूँगा। पेड़ जी, बात ये है कि हमारे जंगल में भोजन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सारे पंछी बहुत भूखे हैं। आप हमारी कुछ मदद कीजिए। रानो चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और बहुत समझदार चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बता रहा हूँ। रानो चिड़िया, तुम्हें इस जंगल के आखिर में एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर कुछ उल्लू रहते हैं। तुम्हें उन उल्लुओं से कहना है अंतर मंतर जादू तंत्र। बस इतना कहते ही वो उल्लू तुम्हें एक ऐसी चीज दे देंगे जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है रानो चिड़िया? अच्छा ठीक है पेड़ भैया, मैं उस गुफा में चली जाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर रानो चिड़िया उस गुफा की तरफ चली जाती है। फिर रानो चिड़िया उड़ते हुए उस गुफा को ढूंढकर उस गुफा के अंदर चली जाती है। अरे, उस पेड़ भाई ने कहा था यहाँ उल्लू होंगे, लेकिन इस गुफा में तो 2 उल्लू हैं। चलो कोई ना, मैं वो मंत्र इन उल्लुओं को कह देती हूँ। क्या था वो मंत्र? हाँ याद आया, अंतर मंतर जादू तंत्र। उल्लू भैया, अब मुझे वो चीज दे दीजिए जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। हाँ रानो चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही मंत्र बोला है। लो, ये चक्की तुम ले जाओ और इस चक्की से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इस चक्की को तुम बिल्कुल भी आम चक्की मत समझना, ये चक्की एक जादुई चक्की है, और इस चक्की से जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें ये चक्की दे देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू भैया। अब मैं ये चक्की ले जाती हूँ और इस चक्की से अपनी सारी समस्याएं दूर कर लेती हूँ। और हाँ रानो चिड़िया, एक बात याद रखना, भोजन प्राप्त होते ही तुम्हें एक मंत्र पढ़ना है, अंतर मंत्र जंतर, और ये मंत्र पढ़ते ही ये चक्की रुक जाएगी। ठीक है? फिर रानो चिड़िया वो चक्की लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। चलो अब इस चक्की से अपने लिए कोई भोजन मांग कर देखती हूँ। चक्की चक्की केले निकाल। रानो चिड़िया के इतना कहते ही वहाँ पर केलों का ढेर लग जाता है। अंतर मंतर जंतर। और रानो चिड़िया के इतना कहते ही वो चक्की रुक जाती है। अरे वाह, इतना सारा भोजन। चलो यह भोजन खाकर अपना पेट भरती हूँ और फिर कुछ भोजन जाकर पंछियों को भी देकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले में जंगल के पंछियों को जमा करती है और उनसे कहती है,
पंछियों, अब तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, मुझे ये जादुई चक्की मिल गई है। इस जादुई चक्की से हम जितना भी भोजन मांगेंगे हमें मिलता ही रहेगा। इसीलिए अब जिस किसी भी पंछी को भोजन की जरूरत हो वो मेरे पास आ सकता है, मैं उसको भोजन दे दूंगी। अरे वाह वाह रानू चिड़िया, तुम्हें क्या चीज मिली है? अब ये तो बताओ, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली है? अरे तोते भैया, ये जादुई चक्की हमारे जंगल के आखिर में जो गुफा है उसी में से मिली है। उस गुफा में कुछ उल्लू रहते हैं। मैंने उन उल्लुओं को एक मंत्र बोला और फिर उन लोगों ने मुझे ये जादुई चक्की दे दी। अंतर मंत्र जादू तंत्र। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन मैं रानू चिड़िया से भी ज्यादा होशियार हूँ। मैं उस गुफा में जाऊंगा और मैं उस गुफा में जाकर ये जादुई चक्की लेकर आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी जी, तुम्हें पता है रानू चिड़िया के हाथ एक जादुई चक्की लगी है। रानू चिड़िया सारे पंछियों को मुफ्त में भोजन दे रही है। अच्छा अच्छा कालू जी, चलो फिर तो हम लोग एक काम करते हैं, आज रात को उस जादुई चक्की को चोरी कर लेते हैं। नहीं नहीं गौरी जी, इस बार हम वो चक्की चोरी नहीं करेंगे। हर बार हम चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, इस बार हम चोरी नहीं करेंगे। अरे कालू जी, हम चोरी नहीं करेंगे तो हमें वो चक्की कैसे मिलेगी, आप ही बताओ। गौरी जी, चक्की मिलेगी और जरूर मिलेगी। रानू चिड़िया ने हमें बताया है कि इस जंगल के आखिर में एक गुफा है। उस गुफा में कुछ उल्लू रहते हैं और हमें उन उल्लुओं के पास जाकर एक मंत्र पढ़ना है, अंतर मंत्र जादू तंत्र। और ये मंत्र पढ़ते ही वो उल्लू हमें वो जादुई चक्की दे देंगे। अच्छा कालू जी, चलो फिर तो हम दोनों उस गुफा में चलते हैं और वहाँ से वो जादुई चक्की लेकर आते हैं। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी को वो गुफा मिल जाती है और वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गौरी जी, हम लोग इस गुफा में तो आ गए, लेकिन चलो अब हम लोग वो मंत्र बोलते हैं, फिर ये उल्लू हमें वो जादुई चक्की दे देंगे। हाँ तो कालू जी बोलिए मंत्र, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? गौरी जी, मैं जल्दबाजी में वो मंत्र भूल गया हूँ। गौरी जी, मैंने तुम्हें भी तो वो मंत्र बताया था ना। चलो अब जल्दी से तुम मुझे वो मंत्र बताओ। कालू जी, मुझे वो मंत्र याद है, बोलिए। जंत्र मंत्र अंत्र मंत्र, ये मंत्र बताया था आपने मुझे। ठीक है गौरी जी, जंतर मंत्र अंतर मंत्र। चलो उल्लुओ, अब मुझे वो जादुई चक्की दे दो। कालू कौवे के उल्टा मंत्र पढ़ते ही वो दोनों एक जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अरे गौरी जी, ये क्या हो गया? हम लोग इस पिंजरे में कैद कैसे हो गए? अरे नहीं, ये क्या हो गया? कौवो, तुमने गलत मंत्र पढ़ा था, इसलिए तुम इस पिंजरे में कैद हो गए हो। और यहाँ आकर जो भी गलत मंत्र पढ़ता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब तुम सारी जिंदगी यहीं कैद रहोगे। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने इस लालच की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उस जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं और उनको अपनी गलती की सजा मिल जाती है। चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन अभी तक उसे संतान की खुशी नसीब नहीं हुई थी। रानू चिड़िया के घर में चिड़िया, उसका पति टुन्नू और उसकी सासू माँ रहती थी। रानू चिड़िया की सासू माँ बहुत अच्छी चिड़िया थी। उसने कभी भी अपनी बहू को यह महसूस नहीं होने दिया था कि उसके बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो उसे हमेशा तसल्ली ही देती थी। एक दिन रानू चिड़िया अपनी सासू माँ से कहती है, माँ, अब तो इतना समय बीत गया है, हमारे घर में बच्चे नहीं हुए, हमारा घर कितना सूना सूना लगता है। पगली, तू ये कैसी बातें कर रही है? हमारा घर सूना सूना कब है? हमारे घर की सारी रौनक तो तुम्हारे दम से ही है। और तुम देखना, एक दिन होगा जब हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे और वो तो हमसे भी संभालने नहीं संभलेंगे। रानू चिड़िया की सासू माँ की यही बातें तो थी जिनसे उस चिड़िया को हौसला मिलता था। उस चिड़िया के पड़ोस में ही एक गौरी कौवी भी रहती थी।
जो वैसे तो उस चिड़िया की सहेली बनी हुई थी, लेकिन मन ही मन वो इस बात से बहुत खुश थी कि उस चिड़िया के बच्चे नहीं थे। चिड़िया बहन, तुम्हारी अभी तक संतान नहीं हुई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की दूसरी शादी कर दे। हाँ, देखते रहना, चिड़िया सास ऐसी ही होती हैं। नहीं गौरी, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए, वो तो मुझे बहुत हौसला देती हैं। अच्छा अच्छा मेरी रानो बहन, जरा संभल कर रहना, कहीं तुम्हारी सास तुम्हारे पीठ पीछे छुरा ना घोंप दे। हाँ। जब कौवी ये सब कह रही थी, तब पीछे ही खड़ी चिड़िया की सास ये सारी बातें सुन रही थी और वो कहती है, तुम मेरी बेटी को कितना भी मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करो, मेरी बेटी मेरे खिलाफ नहीं होगी। और तुम अपना बताओ, तुम तो अपनी सास के साथ 2 दिन भी नहीं रह सकी, शादी के अगले ही दिन अपने पति को लेकर अगला घोंसला बना लिया, खुद का पता नहीं और दूसरों के साथ ऐसी बातें करती हो। और खबरदार, आज के बाद मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया तो। माँ चलें, हम घर चलते हैं, मैं कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकती, आप मेरी माँ हो। और ऐसे चिड़िया और उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। ये सास बहू की जोड़ी भी ना पूरे जंगल में सबसे अनोखी है। फिर ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन चिड़िया को चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे टुन्नू बेटा, जा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला ला, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ है। माँ कुछ नहीं हुआ मुझे, आप परेशान ना हो, बस यूं ही चक्कर आ गया। ऐसे कैसे परेशान ना हो, पहले तो कभी तुम्हें ऐसे चक्कर नहीं आया। फिर चिड़िया का पति बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। बुलबुल आकर चिड़िया का चेकअप करती है। बहन जी, आपको बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो चिड़िया की सास और उसका पति तो खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा बेटा, मैं कहती थी ना कि हमारे घर में भी बच्चों की फुलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। हाँ माँ, ये सब आपकी ही तो दुआ है और ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। और फिर चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा अब तुम्हें पहले से ज़्यादा मेरी बेटी का ख्याल रखना है, रोज़ ताज़ा ताज़ा फल लेकर आया करना, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जूस बना कर दिया करूँगी। बस अब मुझे बहुत ख्याल रखना है अपनी बेटी का। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा, आप चिंता ना करें। फिर एक दिन चिड़िया के पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है, हाय माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। बेटी अभी तो अंडा आने का समय नहीं आया, फिर ये दर्द क्यों होने लग गया। फिर चिड़िया का पति और सास जल्दी से चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस आपकी बहू के पूरे 12 अंडे आने वाले हैं, इसलिए इसके पेट में दर्द है, बस अब आपको पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें एक साथ इतनी खुशियाँ दी, हमारा घर एक बार में ही भर दिया। फिर वो सभी घर वापस आते हैं और चिड़िया की सास कहती है, बेटी अब तुम्हें बस आराम ही करना है और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना, मैं अभी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांट कर आती हूँ, मेरी बेटी के पूरे 12 बच्चे होंगे। फिर चिड़िया की सासू माँ पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है और सबको बताती है कि उसके घर में पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये लो कौवी, मिठाइयाँ खाओ, तुम्हें पता है मेरी बहू के पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं, तुम कहती थी ना कि मेरी बेटी के कोई नहीं होगा, अब देख लो। और ऐसे चिड़िया की सास कौवी को मिठाइयाँ देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कौवी को जरा भी खुशी नहीं हुई थी। कौवी अगले दिन चिड़िया के घर जाती है और वो कहती है, चिड़िया तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मुझे तो तुम पर बहुत दया आ रही है, तुम ऐसा करो बस 2 अंडे ही रखो और बाकी 10 अंडे को गिरा दो, इतने बच्चों को तुम कैसे संभालोगी भला।
ये कॉबी, तुम दफा हो जाओ हमारे घर से, और तुम देखना हम अपने 12 बच्चों की कितनी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। और कॉबी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। माँ, मैं अब इस कॉबी से कोई दोस्ती नहीं रखूंगी। अब मुझे पता चल गया है ये कॉबी मेरी खुशियों से कितना जलती है। और फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर में पूरे 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनके घर में बच्चों की फुलकारियां गूंज रही थी और वो सारा परिवार बहुत खुश था और उसकी सास तो बहुत ज्यादा ही खुश थी और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।